आप एक पर्सनली ब्रांड हैं और हम खानेवाल से स्पेशली आए हैं। यहाँ पे हम कुछ राशन भी लेके आए हैं। जमाल अरशद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उमैर ख़ान साहब मौजूद हैं। खानेवाल आपको देख रहा है, आप खानेवाल के लिए क्या पैगाम देंगी, खानेवालियों के लिए क्या पैगाम? देखिए पूरे रात के अंधेरे में एक तरफ तो आफत का समा है, एमरजेंसी लग रही है, मगर सेकेंडली दूसरी तरफ गवर्नमेंट रात को 3 रुपये पेट्रोल और फ्यूल प्राइसेस बढ़ा देती है। क्या इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जो चाचा जी के ड्रामे हैं ना शहबाज शरीफ के, वो तो अल्लाह ही जान है। वो तो कहता है कि अब हमें छींक मारने से पहले भी IMF से पूछना पड़ेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। खानेवाल लाहौर मोड़ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको कल वाली वीडियो में पता चल चुका है कि खानेवाल सिटी की टीम उमैर ख़ान साहब की सरबराही में फ्लड रिलीफ के लिए सामान और राशन लेके जा रही है। गाड़ी हमारे साथ मौजूद है। आइए हम बात करते हैं। सर, कहाँ जा रहे हैं, क्या प्लान है, कैसे करना है? अस्सलाम वालेकुम। हम लोग राजनपुर जा रहे हैं इस वक्त, तो वहाँ पे अब राशन भी है हमारे पास, कुछ पानी की बोतल्स हैं, तो हम लोग वहाँ पे सुकून की तरफ से ये डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि और लोग भी वहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स जो हैं वो वहाँ पे मिलेंगे हमारे पास। आप देखेंगे इंशाल्लाह कि कैसे अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बाकी जिनको ज़रूरत है उन तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह, उनके घरों तक जाएंगे इंशाल्लाह। जमाल अरशद साहब, आप कल हमारे साथ पैकिंग में मौजूद नहीं थे, कुछ मसरूफियात थी आपकी ज़ाती, लेकिन आप भी एक दर्द दिल रखने वाले शख्स हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि हम सब ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया, ठीक है। बहुत नोबल कॉज है और जिस तरह के लोगों के हालात हैं आगे सबको नज़र आ रहा है, तो इसमें बस मैं कल इसी वजह से ही कि सराउंडिंग एरियाज़ में ही था और कुछ वर्किंग ऑडी कर रहा था कि हम फर्दर डोनेशन वगैरह कलेक्ट कर सकें। तो उसमें अब ये है कि अब हमने प्लान कर लिया है, तो हम जा रहे हैं और हमने खाने की चीज़ें भी ले ली हैं, कपड़े भी ले लिए हैं, जो भी उनकी ज़रूरत है ज़िंदगी है, जिन लोगों के सारे घर तबाह हो चुके हैं, मैक्सिमम जितना हम उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो अब मज़ीद ये चीज़ मेरी आपके तवज्जुह से कहने का मकसद ये है कि मैक्सिमम लोग जो भी सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो इस इनिशिएटिव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और किसी का इंतजार ना करें जी कि हमने किसी को देने हैं, या ना खुद से जाएं। और जैसे हमने भी अपनी तरफ से ही स्टार्ट किया है, फिर हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है sukoon.organization का ना, हम उसके थ्रू पहले भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह फर्दर भी आपको फिर इसके गाइड करते रहेंगे, वहाँ पहुँच कर बताते हैं क्या सूरत है। ख़वातीन हज़रात, खानेवाल से हम रवाना होने जा रहे हैं। मैं साथ हूँ, सुहेल भाई साथ हैं, जमाल अरशद साहब साथ हैं, उमैर ख़ान साहब साथ हैं, हामिद साहब साथ हैं और दीगर दोस्त हम साथ हैं। साथ साथ हम आपको दिखाते रहेंगे। ये वीडियो अभी जारी है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम खानेवाल से निकल चुके हैं और डेरा गाजी खान की तरफ रवां दवा हैं। इस वक्त हमारी टीम की क़यादत उमैर ख़ान साहब कर रहे हैं और सुकून इंटरनेशनल के शाहिद जमाल साहब की हिदायत पर उमैर ख़ान साहब, जमाल अरशद साहब, मैं, सुहेल भाई और हम तमाम दोस्त अहबाब खानेवाल से निकल चुके हैं और हमारा इंशाल्लाह अगला पड़ाव होगा डेरा गाजी खान के सैलाब ज़दा इलाके। हमारा मकसद ये होगा कि जो राशन है वो असल हकदार तक पहुंच सके। यहाँ पर मैं सुकून इंटरनेशनल का नाम दोबारा लेना चाहूँगा कि सुकून इंटरनेशनल ने पेन ली, उन्होंने उमैर ख़ान साहब जैसे नौजवान और यंग टैलेंटेड लड़के को बतौर कोऑर्डिनेटर हमारे साथ भेजा। शाहिद जमाल साहब का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ और हम चाहेंगे कि ये वीडियो उन तक पहुँचे, तमाम लोगों तक पहुँचे, ताकि सब लोग मिलजुल कर इस कार्य खैर में हिस्सा मिला सकें। हमारी वीडियो जारी है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डेरा गाजी खान जाते हुए रास्ते में हमने स्टे किया है और दूध की बोतलों का एक स्टॉल है, नज़ीर ब्लोच स्पेशल खालिस दूध बोतल। हमने यहाँ से दूध की बोतलें पी हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी भी साथ खड़ी है और हमारा सफ़र भी जारी है। आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी मंजिल मकसूद के करीब पहुँचते जा रहे हैं। डीजी खान से आगे सैलाब ज़दा इलाके, आफत ज़दा इलाके। तो बताने का मकसद ये है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम अभी अपने सफ़र में रवां दवां हैं। खानेवाल से हमारा सफ़र शुरू हुआ था, मुजफ्फरगढ़ के रास्ते हम डेरा गाजी खान पहुंच चुके हैं। जमाल अरशद साहब, आपका जोश कैसा है और आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा सफ़र बखैर आफियत अच्छा गुजर गया है। हम तकरीबन मंजिल तक पहुंच चुके हैं और बाकी बॉडी डिजिटल लेवल हमारा ओवरऑल ऑब्वियसली बड़ा हाई है और जिस काम के लिए आए हैं बड़ी नेक जो है अच्छा अमल है, नोबल कॉज है।
और बस आने वाले चंद ही लम्हों में हम उन लोगों के पास होंगे जो इन तमाम मुश्किलात जिनको दरपेश आई हैं और जिनका सारा जो मानो अभी जब हम यहाँ से गुजरे थे पुल के ऊपर से और दरिया नीचे था, तो आपने दरिया को अपनी आंखों से देखा, क्या महसूस किया? गाजी घाट पुल अभी हमने क्रॉस किया चंद मिनट पहले, और मैं पहले भी देख चुका हूँ काफ़ी दफ़ा, लेकिन इस दफ़ा जो पानी का वाटर लेवल था वो एक्सट्रीमली हाई था। और उसके जो हम सराउंडिंग, जैसा कि अभी हमने बात भी कर रहे थे, सराउंडिंग में जितनी भी आबादी थी, जो लोग दरिया के किनारे पे रहते हैं, वो सारे घर मसमार हो चुके थे और जो उनके बाकियात हैं वो हमें पानी में डूबे हुए नज़र आ रहे थे। और उसमें पानी, अब देखें कि ये दरिया बहुत बड़ा दरिया है, ठीक है, अभी आगे पंचतन में जाके मिलता है, तो इसमें अब देखें कि इतना ज़्यादा पानी बेश बहा और इससे तबाही जितनी मचाई होगी। और पानी के जो स्पीड आपने देखी है वहाँ पर, ठाठें थी, वो कैसी थी? ऑब्वियसली जी बड़ी वहशत आती है, बड़ा खौफ आता है। और हम तो ज़ाहिर है कि सिर्फ गुजर के आए हैं, बट एक लम्हे के लिए हमारे जहन में उन लोगों का आता है कि जब वो जिन लोगों ने इसको फेस किया, ना वो दिन का टाइम था, समटाइम्स रात का था, उनको अपने घर छोड़ने पड़े या भागना पड़ा, जिनके माल मवेशी, जिनके सारे खेत सब कुछ तबाह हो गया, तो उन लोगों के लिए जो सुकून इंटरनेशनल की तरफ से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? बेसिकली सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक नोबल कॉज है, ठीक है। इस तरह की कुदरती आफात जब भी आती हैं तो वहाँ पर हम इनिशिएटिव अपना पर्सनली इंडिविजुअली लेते हैं, और मज़ीद सुकून के साथ हम बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, और वो हमेशा हमें उनके साथ कोऑर्डिनेशन में मज़ा ही आता है कि ताकि वो बढ़ चढ़ कर हमें पार्टिसिपेट करने के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ हमें प्रोवाइड करते हैं, हमें फंडिंग देते हैं और आगे हम लोगों को पहुँचाते हैं। तो सुकून ने बड़ा जो इसमें हमारा भरपूर साथ दिया, हमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। फर्दर हमने अपनी टीम के साथ मिलकर इंडिविजुअली जो हमारी एफर्ट्स थी, आप जैसे भाई थे, सब ने मिलकर कोऑर्डिनेट किया है, स्पेशली हमारे जितने भी बहन भाइयों ने, जिन्होंने भी हमें जो और हाँ, मुझे याद आ गया, जिन जिन दोस्तों ने ताउन किया है, अगर आप उनका नाम लेना चाहते हैं। मेजॉरिटी लोगों ने जिन्होंने ताउन किया है वो बेसिकली जो है ना, वो अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते, और वो बस यही चाहते हैं कि एक कार खैर में अपना हिस्सा डालें। और मैं सबको यही बता सकता हूँ कि जितने भी बहन भाइयों ने पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर से बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज से हमें डोनेशन उन्होंने भेजे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और मज़ीद ये वीडियोस भी उनके लिए हम बनाते हैं ताकि उनको पता लगे कि उनका खर्च किया हुआ पैसा एक बेहतर जगह पे लग रहा है, और इसका लोगों की रिहेबिलिटेशन में और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बिल्डअप करने में जो इसका जितना भी रोल होगा, वो एक मतलब कि अच्छे तरीके से उसको हम पूरा कर दें। ख़वातीन हज़रात, जमाल अरशद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं डीजी खान आ चुका हूँ, हमारी टीम डीजी खान आ चुकी है, उमैर ख़ान साहब की क़यादत में हम सफ़र कर रहे हैं। बहुत जल्द हम सैलाब मुतासरीन तक पहुँचेंगे, वहाँ जाके राशन की तकसीम का सिलसिला होगा, जो हमसे हो सका हम वो करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक आगही पहुँच सके। खानेवाल से हम चले हैं, डेरा गाज़ी ख़ान में मौजूद है मैडम ज़रताज गुल के साथ। इस वक्त हम उनके इलाके में, उनके शहर में मौजूद हैं। सैलाब मुतासरीन की हालत ज़ार आपके सामने है। इसी सिलसिले में हम बात करते हैं। मैडम, सैलाब मुतासरीन जो आपके अपने हलके के हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मुझे तो एक्चुअली जब मीडिया को अभी पता भी नहीं था, या मीडिया किसी और चीज़ों में उलझा हुआ था, और जो फेडरल गवर्नमेंट के जो सियासतदान हैं, जो वो हमें फ़िक्स करने पे, हमारे ऊपर FIR करने के ऊपर और हमें जेलों में भेजने के ऊपर तुले हुए थे, मैं तो उस वक्त से अपने हलके के लोगों के साथ खड़ी हूँ। और जो पहला स्पेल स्टार्ट हुआ और जब ये रुत कोहियाँ हमारे ऊपर उबल पड़ी, मैं तब से मदद कर रही हूँ। लेकिन आज 5वां स्पेल ख़त्म हो चुका है, और अगर आप दिखा सकें, मेरा ड्राइंग रूम भी लोगों से भरा हुआ है, और मैं वहाँ पे जब फील्ड में जाती हूँ, इंतज़ामिया भी अलर्ट रही है, लेकिन जो हमने फ़ील्ड वर्क किया, जो हमने अपने लोगों को रिलीफ़ पहुँचाई, उसकी वजह से अब हमारे पास ख़ुद पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, जो ख़ुद फैमिलीज़ आ रही हैं, हमारी मदद कर रही हैं। तो जो पहले वाली 15-20 दिन की हालत ज़ार थी हमारे सैलाब ज़दगान की, वो तो बहुत तकलीफ़ दे थी, वो तो बहुत आजमाइश का वक्त था। 43 के करीब हमारे पास डेथ्स हुई हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, डेरा गाज़ी ख़ान में। माल मवेशी का नुकसान हुआ है, लाखों एकड़ का हमारी ज़मीन का, फसलों का हमारा नुकसान हुआ है। मकानात हमारे नीचे PP 290 में मेरे 5 UCs में मकानात गिरे हैं, और राशन उनके पास नहीं था। अभी हमारे पास जब 5वां दिन है, जब बारिश रुकी है, तो उसकी वजह से कुछ रास्ते बनना शुरू हो गए। तो जो 15-20 दिन पहले वाले हालत ज़ार थी, उसके मुकाबले में अब जो मुखैर हज़रात ने
फील्ड में हमारी मदद की, हमारे साथ डायरेक्ट उनको राशन पहुंचाया, उनकी मदद की हमारे साथ। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुकाबले में जो 15-20 दिन वाले पहले वाले हालात थे, उसके मुकाबले में अब हालात बहुत बेहतर हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है, जो फसलों का नुकसान हुआ है, जो जानी नुकसान हुआ है, जो घरों का नुकसान हुआ है, जो उसका नुकसान हुआ है, मकानात का नुकसान हुआ है, माल मवेशी का नुकसान हुआ है, वो तो इर्रिप्लेसेबल है। ज़ाहिर बात है, जिसका घर टूट जाए, जिसकी फसल तबाह हो जाए, जिसके माल मता को नुकसान हो जाए, उसको 5-10 साल रिहेबिलिटेट करने में लगते हैं। अच्छा, रात के अंधेरे में एक तरफ तो आफत का समा है, एमरजेंसी लग रही है, मगर सेकेंडली दूसरी तरफ गवर्नमेंट रात को 3 रुपये पेट्रोल और फ्यूल प्राइसेस बढ़ा देती है। क्या इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि उनको क्या इन लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, बल्कि वो पैसे बढ़ा देती? देखिए, जो चाचा जी के ड्रामे हैं ना शहबाज शरीफ के, वो तो अल्लाह ही जाने। वो तो कहता है कि अब हमें छींक मारने से पहले भी IMF से पूछना पड़ेगा। हमें पता है इनकी क्या हैसियत है, क्या औकात है, कठपुतलियाँ हैं। ये रजीम चेंज के ज़रिए रात के अंधेरे में एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को हटा के ज़बरदस्ती मुल्क पर विराजमान हुए हैं। तो 3 रुपये, 30 रुपये, 80 रुपये उनको क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो कहते थे कि जो 3 रुपये अगर हम बढ़ाते थे, हम तो रिलीफ भी देते थे एहसास प्रोग्राम में, 260 अरब का तो हमने सिर्फ रिलीफ पैकेज दिया था। तो हमने तो महंगाई को कंट्रोल किया था, तो हमने तो मुल्क की इकानमी को बेहतर किया था। तो हमें ये कहते थे कि तुम लोग खाना भी कैसे खाते हो जिसकी वजह से 3 रुपये का तुम ये तो इकट्ठे 30-30, 45-45 रुपये हमारे ऊपर मुसल्लत कर देते। और जो IMF का हमें कहते थे कि आपने उसको मुल्क को बेच दिया, वही IMF के अब ये लोग कसीदे पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं जी आप लोग सजदे करें, शुक्रिया अदा करें अल्लाह का कि आपको ये IMF का पैकेज मिल गया। अच्छा, और उसके पीछे इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया, वो आपके सामने है कि अब वो कहते हैं छींक मारने से पहले भी पूछना पड़ेगा। तो चाचा जी करें। मैडम, आप एक पर्सनली ब्रांड हैं और हम खानेवाल से स्पेशली आए हैं, यहाँ पे हम कुछ राशन भी लेके आए हैं। जमाल अरशद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उमैर खान साहब मौजूद हैं। खानेवाल आपको देख रहा है, आप खानेवाल के लिए क्या पैगाम देंगी, खानेवालियों के लिए क्या पैगाम? देखिए, पूरे खानेवाल का बहुत शुक्रिया, जो मुसीबत की घड़ी में, मुश्किल घड़ी में हमारे डेरा गाजी खान डिवीज़न में, क्योंकि पंजाब में सैलाब आया है, रुतकुइयाँ हमारे पास हैं, रूटीन के स्पेल से ज़्यादा हमारे पास बारिश हुई, नुकसान हमारे पास बहुत बड़ा हुआ है। 2011-12 के बाद बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। तो खानेवाल के और आप जितने भी यंगस्टर हमारी हेल्प करने के लिए आए, हमारे लोगों की दिलजोई के लिए आए, हमारे लोगों को आप हेल्प करने के लिए आए, रिलीफ पैकेज कोई आप उनके लिए राशन देने के लिए आए, आपके बड़े दिल, आपके हौसले और हमारे लोगों के को मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। खानेवाल, पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान, इतने लोग हमारे पास आ रहे हैं वॉलंटियर्स कि मैं किस किस का शुक्रिया अदा अच्छा करूं। मैडम, उमैर खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने तकरीबन 15 दिन मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है। जमाल साहब ने मेहनत की है, इनके लिए भी आप कोई पैगाम? जमाल साहब का और सबका भी शुक्रिया। मैं सबको रिसीव करती हूँ, फिर मैं उनको इलाका बांटती हूँ आप समेत, फिर हमारी टीम उनके साथ जाती है, मैं ख़ुद उनके साथ जाती हूँ, ग्राउंड पे हम जाते हैं। आप सबका शुक्रिया। हम मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि आप मुसीबत की घड़ी में हमारे साथ खड़े हैं। अच्छा मैम, अस्सलाम वालेकुम, मैं उमैर खान, खून इंटरनेशनल की तरफ से। तो मैम, हमारे जो शाहिद जमाल साहब हैं, उनकी तरफ से मैसेज था कि मैं सबसे पहला PTI का, वहाँ के नॉर्वे का रुकन हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जब भी आप हमारे उधर नॉर्वे में आए तो हमारे पास लाजमी आए। हमारे जो दिल से हो सके, कम्युनिटी से जो कुछ हो सके, हम आपके साथ हैं। और जो हम लोग राशन लेके आए हैं वो आपकी टीम हमारे साथ ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट करे, हमारा ये दिल है। और आप इसके बारे में क्या कहेंगे? शायद जमाल साहब को क्या कहेंगे और सुकून नॉर्वे को क्या कहेंगे? पहले तो सुकून और फिर नॉर्वे की आपकी टीम, जमाल साहब का आप सबका शुक्रिया कि वहाँ बाहर से बैठ के ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे लिए सोचते हैं। और आपको पता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो कितनी मोहब्बत करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ, हम भी, कि जो रोज़ी रोटी कमाने के लिए बाहर जाते हैं और रेमिटेंस पाकिस्तान भेजते हैं। तो सर आंखों के ऊपर है। जहाँ तक इलाके की बात है कि आप हमारे लिए इतने दूर से आएँ, तशरीफ़ लाएँ, हमारी टीम आपके साथ जाएगी, मैं ख़ुद आपके साथ जाऊँगी। नॉर्वे जाने का तो मुझे नहीं पता, मैं उसकी आपको वजह बताती हूँ। इस कदर शदीद पाकिस्तान से, डेरा गाजी खान से मोहब्बत है कि पाकिस्तान से बाहर जाने को दिल ही नहीं करता। एक ही सफ़र करने को दिल करता है कि अल्लाह उम्र की और हज की सादत करवाए। तो इंशाल्लाह वो कोशिश है। जुमे का आज मुबारक दिन है, आप लोग हमारी तशरीफ़ लाएँ, आपका, पूरी टीम का, सुकून का, और आपके जमाल साहब का, जमाल नासिर साहब का और उनका बहुत शुक्रिया जो नॉर्वे से उन्होंने हमारे लिए मदद भी की। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, अपना